हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताएंगे। मोक्षदा एकादशी की पूजा और नियम कैसे होने चाहिए। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि और नियमों के बारे में आपने बिल्कुल सही पूछा है। आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। पूजा विधि: प्रातःकालीन क्रियाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके फूलों से सजाएं। भगवान विष्णु की स्थापना या मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और साफ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाना विशेष महत्व रखते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें और बाद में भगवान विष्णु की आरती करें। व्रत का समय: मोक्षदा एकादशी का व्रत एकादशी की तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। इस व्रत प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु से व्रत करने का संकल्प लें। इस व्रत में फलाहार किया जाता है, यानी फल और सब्जियों पर निर्वाह किया जाता है। मांसाहार या प्याज, मसूर की दाल या तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। मोक्षदा एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। इस व्रत करने से भगवान विष्णु से व्रत करने का संकल्प ले। इस व्रत में फलाहार किया जाता है, फल और सब्जियों पर निर्वाह किया जाता है और इसमें प्याज, मसूर की दाल, तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। पूजा के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और ध्यान करें। गीता पाठ करने से विशेष फल मिलता है। और व्रत का पारण: अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर भोग लगाकर व्रत खोलें। आप इन नियमों के पालन करने से मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की कथा पढ़ी जाती है और पूजा की जाती है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान कृष्ण, आप मुझे 26 एकादशियों के नाम, व्रत विधि बताइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए। ये भी कहिए कि भगवान बोले कि मार्गशीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ कि इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्षदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखल बंद लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा कि मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वो बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बताइए उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देर से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना कोई भी मौसी जी का भवन नहीं। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता के अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वो स्वर्ग को चला गया। मोक्षदा एकादशी का महत्व जो सुनता है और पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन एकादशी के व्रत में तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। इस तरह मोक्षदा एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ। जय विष्णु भगवान।